हेलो स्टूडेंट, मैं शिवराज सर आपको एसआर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। यदि आप स्टूडेंट हो या किसी अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि कंपटीशन में भी आर्टिकल से कहीं न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल का हिंदी होता है उपपद। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। यहां पर पहले हम आर्टिकल की डिफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल को किसको कहते हैं? ए एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है। तो दे कम्स बिफोर नाउन्स, ये क्या होते हैं? किसी भी संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं, इसे हम आर्टिकल कहते हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल दो होते हैं। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है निश्चित, इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। डेफिनिट में आता है द, इनडेफिनिट में आता है ए और एन। तो सबसे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे कि द का यूज हम करते कहां हैं। सबसे पहले when we talk about a particular person or thing, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, द गर्ल क्राइड, लेट्स गो टू द पार्क। अब यहां पर आपका द आर्टिकल के रूप में है और यहां पर द आर्टिकल के रूप में, डेफिनिट आर्टिकल के रूप में है, क्योंकि गर्ल कोई पार्टिकुलर लड़की है और पार्क क्या है? कोई पार्टिकुलर स्थान का नाम है, इसलिए हम द का यूज किए। दूसरा है व्हेन सिंगुलर नंबर रिप्रेजेंट ए होल क्लास। सिंगुलर नंबर जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जब वो क्या करती है? होल क्लास को यानी पूरे श्रेणी का बोध कराता है, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द काउ, काउ से क्या बोध हो रहा है? पूरी तरह से एक प्रकार से काउ जाति का बोध हो रहा है, गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए आर्टिकल हम द का यूज किए हैं। इसी प्रकार रोज, रोज मीन्स होता है गुलाब। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। जो गुलाब होता है वो सभी फूलों से क्या होता है? मधुर, मीठा, सुंदर होता है, इसलिए हम रोज क्या है? सभी पूरे रोज यानी गुलाब जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हम यूज द का करते हैं। तीसरा है बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। ये बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, अपने आप में यूनिक, जो अपने आप में अद्भुत हैं, अकेली हैं, उन सब के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, सन क्या है? सूर्य है, अपने आप में यूनिक है, अकेला है, इसलिए हम द का यूज किए। द स्काई, स्काई मीन्स आकाश, आकाश अपने आप में यूनिक है, इसलिए द का यूज हुआ। द अर्थ, द सी, इस प्रकार से जितने भी संसार की अद्भुत या अनोखी चीजें हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द स्टार्स, तारे। इसी प्रकार विथ द सुपरलेटिव्स, हम जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उनसे पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे आपका है मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। यहां पर रिचेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो हम निश्चित रूप से द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। दिया है द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है। दे कम्स बिफोर नाउन्स, ये किसी संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन। अब यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल्स, द का प्रयोग हम करते कहां हैं? सबसे पहले जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। जैसे द गर्ल क्राइड, लड़की चिल्लाई। लेट्स गो टू द पार्क, आओ पार्क चले। अब यहां पर द गर्ल क्या कर रहा है? किसी पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम द का यूज किए। इसी प्रकार लेट्स गो टू द पार्क, पार्क किसी विशेष स्थान को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम द का प्रयोग करें। इसी प्रकार व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन एज ए कॉमन नाउन
क्या होता है, जब पूरे जाति या श्रेणी का बोध कराता है तब हम द का यूज कर लेते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यहां पर काउ से पहले द का प्रयोग हुआ है क्योंकि काउ क्या है, पूरे काउ जाति मतलब एक गाय जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हम द का यूज किए। इसी प्रकार रोज, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, यहां पर रोज क्या है, गुलाब क्या है, सभी फूलों मतलब पूरे फूलों की एक श्रेणी का बोध करा रहा है, इसलिए द का यूज हुआ है। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ दियर काइंड, अपने आप में अनोखे चीजें, यूनिक चीजें जो अपने आप में एक हैं, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन यानी सूर्य, द स्काई आकाश, द अर्थ पृथ्वी, द सी, द स्टार्स, इस प्रकार से जो अपने आप में अलौकिक चीजें होंगे उनसे पहले हम द यूज करते हैं। विद द सुपरलेटिव डिग्रीज, द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री में भी करते हैं। जब भी सुपरलेटिव युगी का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से द का प्रयोग होता है। जैसे मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो यहां पर रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए हम द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से द का यूज हम करते हैं। द का प्रयोग बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन अंडरस्टूड, द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए नाउन यानी संज्ञा के रूप में किया जाता है, उससे पहले हम द का यूज कर देते हैं। जैसे यहां पर है द पुअर, पुअर आपका एडजेक्टिव शब्द है, अगर हम पुअर लिखें तो पुअर मीन्स होता है गरीब, ये आपका एडजेक्टिव शब्द है, लेकिन जैसे ही हम इसके पहले द लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो गया गरीब लोग। जब भी हम एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए नाउन करते हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। अंतिम है सातवां, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम से पहले, नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स जो अपने आप में प्रसिद्ध इमारतें हैं या ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स का पहले तो हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं, अपने आप में अनोखी चीजें, उसको तो पहले ही बताया जा चुका है। फेमस हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है उनके पहले। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और शरीर के अंगों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये किसी न्यूज़पेपर का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके पहले द का यूज हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू, हिंदू एक पेपर का नाम है, समाचार पत्र का नाम है, इसलिए द का यूज हुआ है। द ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए यहां पर हम द का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार द रेड फोर्ट, लाल किला। द हेड, यहां पर हेड क्या है, किसी शरीर का अंग का नाम है, इसलिए हम द का यूज किए हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले, कॉमन नाउन जो एक पूरी जाति का बोध कर रहा है उनसे पहले, अपने आप में यूनिक चीजें जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हिमालय, नदी आदि के पहले द का यूज करते हैं। उसके बाद द का यूज एज ए एडजेक्टिव जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले हम द का यूज करते हैं, और शरीर के अंगों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। इस प्रकार हम आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, द का प्रयोग पढ़ते हैं। हमने डिफिनिट आर्टिकल पढ़ लिया था, अब हम अध्ययन कर रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन। ए एन आर यूज बिफोर ए सिंगुलर एंड काउंटेबल कॉमन नाउन। ए और एन का प्रयोग किसी एक वचन, सिंगुलर मतलब किसी एक वचन, काउंटेबल कॉमन नाउन, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सके, गणनीय, उन कॉमन नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ए और एन दो हैं, इसलिए यूजेज में थोड़ी दुविधा तो होगी, इसलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे ए का प्रयोग कहां होता है। जैसे यहां पर दिया है, ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, एक लड़का एक गीत गाता है, यहां पर ए का प्रयोग हुआ है। दिस इज एन एलिफेंट, यह एक हाथी है, यहां पर एन का प्रयोग हुआ है। अब पहले वाले वाक्य में ए का प्रयोग हुआ है,
दूसरे वाले वाक्य में एन का प्रयोग हुआ है। तो ए का यूज कहां होता है, एन का यूज कहां होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए देखते हैं। पहला है यूज ऑफ ए। ए का हम प्रयोग कहां करेंगे, ए का प्रयोग कहां करेंगे, इफ ए वर्ड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट एंड गिव्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। यदि कोई भी शब्द किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू हो और उसका जो साउंड होता है, जो आवाज होती है, वो भी व्यंजन की हो, कॉन्सोनेंट की हो, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए बॉय, यहां पर ए का यूज हुआ है, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। जैसा कि हमको पता ही है कि इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं, बाकी छोड़ करके सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वावेल हैं, बाकी छोड़ करके कॉन्सोनेंट हैं। इसलिए बी हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू है और जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो बी आता है, यानी ब आता है। ब हमारा क्या है, एक प्रकार से कॉन्सोनेंट, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार रामू इज ए फार्मर, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज हुआ है। इसी प्रकार इफ ए वर्ड बिगिंस विथ ए वावेल बट गिव्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। यदि कोई शब्द वावेल से प्रारंभ हो और उसकी जो ध्वनि है, जो प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, उच्चारण होता है, तो अगर कॉन्सोनेंट से निकलता है, कॉन्सोनेंट ध्वनि देता है, तो वहां पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए वन आइड मैन, यहां पर हमारा ओ वावेल है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जहां होता हम एन यूज करते हैं, लेकिन हम यहां पर ए यूज किए हैं, किस लिए, क्योंकि लिए जब हम ओ एन ई वन का हम जब उच्चारण करते हैं तो वह आता है, वह हमारा स्वर नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर ए का यूज हुआ। इसी प्रकार है इट इज ए यूजफुल वर्क, यहां पर यू है, यू हमारा कॉन्सोनेंट वावेल है, लेकिन यहां पर ए लगा हुआ है, किस लिए, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो आता है यह यूजफुल, तो यह हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यू यानी यूजफुल के पहले ए का प्रयोग हुआ। तो ए का प्रयोग कहां होता है, ऐसे वाक्य जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं वहां पर ए की मीनिंग ए होती है। जैसे ही इज ए बॉय, यहां पर बी आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा है। रामू इज ए फार्मर, फार्मर एफ कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज हुआ है। इसी प्रकार लेकिन इसमें इफ ए वर्ड बिगिंस विथ ए वावेल बट गिव्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, यदि कोई भी शब्द वावेल से प्रारंभ होता है लेकिन उसकी साउंड अगर वावेल कॉन्सोनेंट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर ए यूज कर देते हैं। जैसे ही इज ए वन आइड मैन, यहां पर वावेल से तो जरूर शुरू है लेकिन इसका जो उच्चारण है या वह आ रहा है, वह हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूज हुआ। दूसरा है इट इज ए यूजफुल वर्क, यहां पर यूजफुल यू हमारा वावेल है लेकिन इससे पहले हम ए का यूज किए, क्योंकि इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहां पर यह साउंड आ रहा है, यह हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर हम ए का यूज किए। इसी प्रकार यूज ऑफ एन, एन का यूज कहां करते हैं, ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। ऑल सिंगुलर कॉमन नाउन्स बिगिन विथ ए वावेल, जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन अगर वावेल से शुरू हो रहा है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, यहां पर ए हमारा वावेल है इसलिए एन का यूज हुआ। और यू आर एन ओल्ड मैन, ओ हमारा क्या है, वावेल है, इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ। ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। यू आर एन ओल्ड मैन, आप एक बूढ़े व्यक्ति हो। अब यहां पर ए ई आई ओ यू 5 स्वर हैं, स्वर से जब कोई शब्द शुरू होता है वहां पर एन का यूज करते हैं, लेकिन एक शर्त और है, इफ ए वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट बट गिव्स द साउंड ऑफ वावेल बी यूज्ड बिफोर। ये तो जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण भी हमारा स्वर आता है, इसलिए एन का यूज हुआ। अगर कोई भी इफ ए वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट, कोई शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से, बट गिव्स द साउंड ऑफ वावेल,
लेकिन जब उसकी ध्वनि या उच्चारण करे तो वावेल साउंड दे, यानी जो उसका साउंड और ध्वनि हो वो वावेल की होती है, तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एच हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन यहां पर एन यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहां पर हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट पढ़ते हैं। आ हमारा वावेल है, एस साइलेंट है, जब उच्चारण करेंगे तो आ आएगा, इसलिए यहां पर हम एन यूज किए। इसी प्रकार ही इज एन एमपी, वह एक एमपी है। एमपी, एम आपका क्या है? वैसे तो कॉन्सोनेंट है लेकिन यहां पर एन यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जब हम उसका उच्चारण करते हो तो आता है एम। ए हमारा क्या है? वावेल है, इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ है। इस प्रकार ए और एन का यूज हम किस पे डिपेंड रहता है? जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण पेश होता है, अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट का देगा तो हम ए का यूज करेंगे, अगर वो साउंड अगर आपका वावेल का देगा तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे। इससे नहीं मतलब है कि कोई कॉन्सोनेंट से बात शुरू हो रहा है या वावेल से शुरू हो रहा है, जो भी ध्वनि होगा उस पर डिपेंड होता है, इसलिए हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे आपका होता है, अगर एक शब्द ले ले यूनियन, यूनियन यू से शुरू है लेकिन यहां पर ए लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये वावेल है, वावेल से पहले हम बताए हैं कि एन लगता है लेकिन यहां पर ए लगा। क्यों? क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो यूनियन आएगा, यूनियन। यह हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।